हाँ तो बच्चों, ये पहला वीडियो है आपका मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का। इस मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को और हम क्या बोलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप 11th और 12th की केमिस्ट्री का देखें तो ये चैप्टर पूरा का पूरा बेसिस है एंटायर केमिस्ट्री का। तो भाई ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छे से सीरीज फॉलो करनी है, और अगर पूरी सीरीज फॉलो कर ली तो गारंटी मेरी बोर्ड्स, मेंस, नीट सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, बस आपको सीरीज फॉलो करनी है और वीडियोस अच्छे से देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मोल समझने से पहले हम ये समझते हैं, आप लोगों को ये पता होगा 1 डजन का मतलब क्या होता है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है 1 डजन, तो बेटा इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब होता है 12 पार्टिकल्स, राइट। अब ऐसा इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो मान लो अगर कहीं पे भी लिखा है 1 डजन बुक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, डजन का मतलब क्या है 12 पार्टिकल्स। तो 1 डजन बुक्स कितनी बुक्स हो गई, 12 बुक्स, 12 बुक्स, करेक्ट। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं पे भी लिखा है 2 डजन पेन, है ना, 2 डजन पेन लिखा है, तो इस डजन वर्ड का मतलब क्या है 12। तो 2 डजन पेन क्या हो गए, 2 इंटू 12 पेन, दैट इज 24 क्या हो गए, ये पेन हो गए। सही है। अब ऐसे ही अगर कहीं पे भी वर्ड लिखा हुआ है मोल, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे ध्यान से। 1 मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल्स। अब भैया दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये क्या लिख दिया है Na, तो बेटा Na का मतलब क्या है, Na इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोई नंबर डिफाइन करा गया, उसका सिंबल क्या रख दिया हमने, Na, एवोगैड्रोस नंबर। अब भैया ये क्या है, एक कांस्टेंट है ना। तो इस एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब एक और दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये पार्टिकल्स जो लिख दिया है, पार्टिकल्स का क्या मतलब है। तो केमिस्ट्री में पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, हो सकते हैं पार्टिकल्स, हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। और क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस, ठीक है। तो कहीं पे भी 1 मोल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, Na पार्टिकल्स। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, वैल्यू कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23। आई बात समझ में। पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो बेटा अब कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, देखिए। अगर मान लीजिए कहीं पे भी लिखा है 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स लिख दिया, तो बेटा इस मोल वर्ड की जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है, Na। तो 1 मोल एटम्स का मतलब कितने एटम्स हो गए, Na एटम्स। और अब Na की चाहो तो वैल्यू रख दो, कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए। ये वैल्यू आज से याद रखनी है हमको, ठीक है, हमेशा काम आएगी। एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लीजिए कहीं पे भी लिख रखा है 2 मोल मॉलिक्यूल्स, है ना, तो इस मोल के वर्ड की जगह मैं क्या लिख दूं, ये बताइए, Na लिख दूं। तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। अब चाहो तो Na की वैल्यू रख दीजिए, कितनी होती है 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, है ना। अब मान लीजिए कहीं पे भी ये लिखा हुआ है 1.2 मोल प्रोटॉन्स, तो कुछ नहीं करना है, इस मोल वर्ड की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, Na, एवोगैड्रोस नंबर। तो 1.2 मोल प्रोटॉन्स कितने हो गए, 1.2 Na प्रोटॉन्स, करेक्ट।
ठीक है। तो बेसिकली मोल वर्ड का मतलब क्या है, Na पार्टिकल्स। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। और मोल वर्ड को सिंपली रिप्लेस कर दीजिए Na से, ठीक है। अब ये जो पहला वीडियो है, दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशंस दिखाऊंगा जो आपको पूरे के पूरे केमिस्ट्री में काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। आप आराम से वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपनी कॉपी किताब लेके बैठिए, है ना, लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए आप लोग, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने। फर्स्ट डेफिनेशन है, देखिए सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक मास होता क्या है, इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कोई सा भी एलिमेंट ले लो, उसके कितने एटम लेने हैं आपको, एक एटम लेना है। कोई सा भी एलिमेंट ले लिया मैंने, उसका एक एटम लिया, उसको मैंने जब मास मेजर करा तो जितना भी आया वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। देखिए अब एटॉमिक मास कुछ ना कुछ उसकी क्या रहेगी बेटा, यूनिट रहेगी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मेजर्ड इन AMU। AMU क्या है, इसकी यूनिट है। अब भैया AMU क्या लिख दिया है ना, तो पहले तो इसका आप फुल फॉर्म समझिए। तो फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। कुछ नहीं, एटम के मास को मेजर करने की यूनिट क्या हो गई, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट AMU, या फिर कहीं पे भी आपको ये भी दिख सकता है U का क्या मतलब है, यूनिफाइड मास, ठीक है। एक ही बात है, AMU लिखा हुआ हो या U लिखा हुआ हो, दोनों की दोनों यूनिट्स हैं किसकी, एटॉमिक मास को मेजर करने की, ठीक है। अब ये बेसिकली प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं, मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा अभी यहाँ पे, है ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो जैसे हम एटॉमिक मास देखें हाइड्रोजन का, तो कितना होता है, 1 क्या यूनिट क्या हो जाएगी, AMU। ऐसे अगर हम देखें हीलियम का एटॉमिक मास तो कितना आता है, 4 AMU। लिथियम 7 AMU, है ना। कार्बन 12 AMU। ये सारे के सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं, धीरे धीरे चैप्टर के साथ आपको बहुत इजीली ये चीजें याद हो जाएंगी। और देखो ऑक्सीजन 16 AMU, नाइट्रोजन 15 AMU, ठीक है। सोडियम 23 AMU, मैग्नीशियम 24 AMU। नोट डाउन करिए आप इसे, मैं और आपको एटॉमिक मासेस की वैल्यूज बताता हूं। कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग, है ना। देखिए और एग्जाम्पल्स देखिए, और क्या क्या एग्जाम्पल हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास रहता है 27 AMU, सिलिकॉन 28 AMU, सल्फर 32 AMU, ठीक है। क्लोरीन 35.5 AMU। ये सारी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए। अब एटॉमिक मास है क्या, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो सिग्निफिकेंस समझो, ये मैंने ले लिया कोई सा भी एक तराजू, वेइंग बैलेंस ले लिया मैंने, है ना। तराजू समझते हैं अपन, वेइंग बैलेंस। इसके मैंने लेफ्ट साइड पे एक एटम रखा, ठीक है। अब मान लीजिए ये है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, सपोज करिए ये एटम किसका है, हाइड्रोजन का है। तो एक एटम रखा है, तो इसको जब मुझे बैलेंस करना होगा, है ना, एक साइड पे मैंने क्या रख दिया, एक एटम रख दिया हाइड्रोजन का, तो दूसरी साइड मेरे को उसको इसका वेट के बराबर क्या बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना वे कर रहा है, 1 AMU। तो राइट साइड में मैंने क्या लिखा, 1 AMU, समझे। एक और एग्जांपल देखिए, एक और हम वेइंग बैलेंस बनाते हैं। सपोज करिए ये अगेन वेइंग बैलेंस है। अब मैंने लेफ्ट साइड पे ये एक
क्या रखा है, क्या है ये, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन रखा। तो इस बार मुझे राइट साइड में कितना मास रखना पड़ रहा है बैलेंस करने के लिए बच्चा? ऑक्सीजन कितना है 16 AMU, तो कितना रखूंगा 16 AMU। तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 AMU। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए, है ना, एक एटम को मेजर करने के लिए जितना भी मास मुझे वेइंग बैलेंस में अपोजिट साइड रखना पड़ रहा है वो क्या हो गया उसका एटॉमिक मास। समझे? तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक मासेस हमें याद रखने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जिसमें और भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गई आपकी पहली डेफिनेशन एटॉमिक मास की, है ना। आराम से आप वीडियो पॉज करिए, है ना, सारे के सारे नोट्स अच्छे से बनाइए आप लोग। हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देते हैं अपन। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का मास। हाँ, 1 मोल एटम लिख दिए तो कितने एटम हो गए ये Na एटम्स। मैंने अभी आपको सिखाया था मोल को किससे रिप्लेस कर दीजिए, Na से। तो Na एटम्स मतलब कितने 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इतने सारे एटम्स एक साथ लेके आए अपन, है ना, उसको उसका मास मेजर करा तो जितना भी मास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसकी भी बेटा कुछ ना कुछ क्या होगी यूनिट होगी, तो इसको हम मेजर किस में करते हैं, मेजर्ड इन ग्राम्स, है ना, नाम से ही पता चल रहा है ग्राम एटॉमिक मास है, तो मेजर किस में करेंगे हम ग्राम में करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आप अभी आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से पहले इसके कुछ वैल्यूज देखिए। ग्राम एटॉमिक मासेस की वैल्यू लिख रहे हैं। अब हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो कितनी आती है 1, यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम, यूनिट क्या आ जाएगी इस बार ग्राम। हीलियम 4 ग्राम्स, लिथियम 7 ग्राम, ऐसे ही कार्बन 12 ग्राम। थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें इसे, थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है बेटा वो सेम आ रही है। एटॉमिक मास में क्या था 1 AMU हाइड्रोजन का, ग्राम एटॉमिक मास में क्या है 1 ग्राम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बराबर है, यूनिट क्या होते जा रहे हैं चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम, नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम। ठीक है, देखो और एग्जांपल्स देखिए, जैसे अब बस सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये हम इनके यूनिट बदल दें क्योंकि अभी अभी हमने देख लिया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है सेम। ठीक है, बस यूनिट, तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 27 ग्राम, सिलिकॉन 28 ग्राम, सल्फर 32 ग्राम, क्लोरीन 35.5 ग्राम। सिग्निफिकेंस समझिए अब, है ना। अगेन क्या बनाना है अपन को, तराजू बनाना है, वेइंग बैलेंस बना देते हैं। देखो ध्यान से देखो, वेइंग बैलेंस। अब एक साइड में आप ये बहुत सारे एटम लिया है, कितने एटम लिया है, क्या मेजर कर रहे हो ग्राम एटॉमिक मास, तो ये क्या होता है मास ऑफ 1 मोल एटम्स। तो लेफ्ट साइड में क्या रख रहा हूं 1 मोल, ये क्या है ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितने एटम्स हो गए 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। तो राइट साइड में कितना वेट रखूं, कितना वेट रखूं हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, तब जाके चीजें क्या हो जाएंगी बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही एक और तराजू बनाया। अब लेफ्ट साइड में मैं बहुत सारे एटम्स ले आया, बहुत सारे एटम्स, कितने एटम लेके आऊंगा 1 मोल ऑफ सोडियम ले आया, मान लो सोडियम के मैं 1 मोल एटम्स ले आया। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए मेरे को कितना ग्राम चाहिए, देखो यहाँ पे 23 ग्राम्स, तो 23 ग्राम यहां पे डाल दूंगा, तो ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना आ जाएगा 23 ग्राम। डिफरेंस समझिए, एटॉमिक मास क्या है मास ऑफ 1 एटम, एक ही एटम है वहां पे,
है ना। और ग्राम एटॉमिक मास क्या है ना, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, बहुत सारे एटम्स। देखो बेटा कितनी बड़ी वैल्यू है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स एक साथ लेके आया, उसको मेजर करा, जो मास निकला वो क्या बोल दिया, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकंड डेफिनेशन। आराम से इसे नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो थर्ड जो डेफिनेशन आ रही है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो देखो बेटा, अब तक जो दोनों की दोनों डेफिनेशंस थी दैट वाज ऑफ एट एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो जो थर्ड डेफिनेशन है वो है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डिफरेंस हमें पता है कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या रहता है, बेसिक सा डिफरेंस क्या है, जैसे हाइड्रोजन लिख दिया, ये सिंपल एक है तो ये क्या है, एटम है ना। मैंने उधर ही मान लो H2 लिख दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम आ गया तो वो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। सही बात है, ठीक है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये लिख दूं तो ये क्या है, आपके एटम है ना। उसकी जगह मैं लिख दूं मान लो O2 या फिर N2 या फिर NH3, H2O, ये सारे के सारे आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस है जो, वो तो हमें उसका आइडिया है। तो अब हम किस पे जंप कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास पे। तो बेटा पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन क्या है मॉलिक्यूलर मास की, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस पकड़ लिया अपन ने, ठीक है, उसका एक मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल, उसका जितना भी मास आएगा उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मास है तो कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी यूनिट होने वाली है। तो इसकी जो यूनिट या फिर मेजर्ड, किस में मेजर करेंगे में, यूनिट क्या रहेगी, अगेन AMU। AMU क्या है, वो ही एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो AMU क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। अब आप इसको देखिए, मॉलिक्यूलर मास को हम निकालते कैसे हैं, है ना। बहुत ही इजी है, आप लोगों को बस साथ साथ वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलते जाना है साथ साथ। चलो देखो एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, मान लीजिए H2O। ठीक है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना हुआ है। तो इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो देखो कैसे, कितने हाइड्रोजन है, 2 एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, अभी अभी हमने जब एटॉमिक मास पढ़ा था तो हमने देखा था कितना होता है एक हाइड्रोजन का मास, 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन के एटम है, 1, मास कितना होता है 16। ठीक है, तो इन सबको ऐड करो तो कितना आएगा 18। यूनिट क्या है, AMU, यूनिट क्या हो गई, AMU। ठीक है, एटॉमिक मासेस बेटा आपको इजीली याद हो जाएंगे वक्त के साथ। ठीक है, और देखो एग्जांपल, मान लो NH3। तो देखो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, एक, मास कितना होता है एक का, 14, है ना, एटॉमिक मासेस में हमने देखा। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, मास कितना होता है एक का, 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 17। यूनिट क्या रखनी है आपको, देखा है हमने AMU, तो यूनिट रख दी AMU। बढ़िया, समझे, है ना। एक और एग्जांपल देखो, मान लो लिखा है C6H12O6। ठीक है, ये लिखा है C6H12O6, इसको और हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो कितने कार्बन है, 6, मास कितना होता है एक का, 12, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 12, मास कितना होता है 1, प्लस कितने ऑक्सीजन है 6, मास कितना होता है एक का 16। तो इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 180। यूनिट क्या है, यूनिट इज AMU। समझ में आ रही है बात। एक और एग्जांपल देखिए, SO2। तो सल्फर के कितने एटम दिख रहे हैं आपको, एक एटम, 1, मास कितना होता है एक सल्फर का, एटॉमिक मासेस में ध्यान रखिए 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, मास कितना होता है 16,
तो अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 64 यूनिट क्या आ जाएगी AMU, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या रहेगी AMU, है ना। अभी परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि सर हमें तो सल्फर का याद ही नहीं है, हमें तो ऑक्सीजन का याद ही नहीं हो रहा है। अरे ये पहला लेक्चर है, धीरे धीरे सारे आपको एटॉमिक मासेस याद हो जाएंगे, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसको जाके डाउनलोड करना और वहां से एक बार आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, थर्ड डेफिनेशन हो गई है हमारी, ठीक है। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अच्छा, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी अगर आपको समझनी है तो देखो, ये मैंने ले लिया तराजू, है ना, तराजू की एनालॉजी लेके चलो, है ना, ये हो गया तराजू। तो लेफ्ट साइड में ये रखा मैंने, तो ये मान लो मैंने रखा वन मॉलिक्यूल ऑफ, सपोज करिए H2O, एक मॉलिक्यूल रखा किसका? H2O का। तो H2O का एक मॉलिक्यूल है तो उसका मास कितना है 18 AMU। तो राइट साइड में बैलेंस करने के लिए कितना मास रखूंगा 18 AMU, ताकि चीजें क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल जब आएगा तो उसको क्या, उसका मास क्या रहेगा मॉलिक्यूलर मास। कॉपी करिए इसे, हम अपनी फोर्थ डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो फोर्थ डेफिनेशन रहेगी वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हिंट लगने लगेगा कि इसमें क्या होने वाला है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आप लोग इसकी डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन होती है मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स, वन मोल मॉलिक्यूल्स बेटा। तो वन मोल का मतलब क्या हो गया, कितने मॉलिक्यूल हो गए, Na मॉलिक्यूल्स हो गए, शाबाश, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए ना हमारे पास। अच्छा, यूनिट अब समझ में आ गया होगा, इसकी यूनिट क्या रहेगी, नाम में ही क्या जुड़ा हुआ है, ग्राम। तो यूनिट क्या आने वाली है इसकी, ग्राम्स, क्लियर, ठीक है। अब इसमें भी मजे की बात क्या रहेगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है ना। चलो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी सिखाता हूं आप लोगों को, और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाता हूं। देखिए H2O आ जाओ, है ना। H2O कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2। मास कितना होता है एक का 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 1, मास कितना होता है 16। तो कितना आ जाएगा ये 18 यूनिट क्या होगी इस बार, ग्राम, गलती नहीं करनी है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे हैं हम, 18 ग्राम, है ना। नाइट्रोजन NH3 है ना, NH3 का हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखें तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं 1, मास कितना होता है 14। हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं 3, मास कितना होता है 1। सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 17 यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम्स, क्लियर है। देखो इसमें कार्बन कितने 6 इंटू 12 होता है मास, प्लस 12 हाइड्रोजन है इंटू 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है इंटू 16 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 180 यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम, ठीक है। ऐसे ही SO2, तो सल्फर 1 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 16, ये क्या आ जाएगा 64 ग्राम। तो मजे की बात क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू सब में क्या है सेम, मॉलिक्यूलर मास में यूनिट क्या हो जाएगा AMU, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या हो जाएगा ग्राम। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझनी है तो देखो, ये तराजू हो गया आपका, लेफ्ट साइड पे अब आपको क्या करना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाने हैं, बहुत सारे मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स। मेजर क्या कर रहे हैं हम इस बार, 1 मोल ऑफ, सपोज करिए H2O लिया है, तो अगर H2O का अपन 1 मोल लेके आए तो वेट कितना आता है बेटा 18 ग्राम। तो राइट साइड कितने रखना पड़ेगा वेट 18 ग्राम। तो चीजें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एटॉमिक मासेस हमें वक्त के साथ ध्यान हो जाएंगे, एटॉमिक मासेस आ गए तो हमें मॉलिक्यूलर मासेस भी निकालना आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी सेम, मॉलिक्यूलर मास AMU, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स, ठीक है। बेसिक डिफरेंस समझे हैं ये सब हम।
अब भैया इतनी देर से हम एएमयू कर रहे हैं, कभी हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, यूनिट्स हैं, करेक्ट, दोनों क्या है, यूनिट है मास को मेजर करने की। तो अब डिफरेंस क्या है एएमयू और ग्राम्स में, है ना, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो प्रॉपर डेफिनेशन आने वाली है एएमयू की। क्वेश्चन बहुत बड़ा आपके दिमाग में उठ सकता है कि भैया एएमयू तो कर रहे हो आप, तो एएमयू है क्या, व्हाट इज एएमयू, ठीक है। तो एएमयू अभी बताने वाले हैं, एएमयू क्या होता है। तो देखो ये एक एटम है, ठीक है, कौन सा एटम लिया अपन ने, कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम लिया, इसको मैंने हिस्से कर दिए, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, ठीक है, पार्ट्स कर दिए, कितने पार्ट करे, 12 पार्ट्स कर दिए इसके, सपोज करो 12 पार्ट कर दिए, और ये है क्या, 1 एटम ऑफ कार्बन C12, उसके मैंने 12 हिस्से कर दिए। अब मैंने ये एक्सट्रैक्ट करा, ये क्या है, 1 पार्ट, ये एक पार्ट मैंने एक्सट्रैक्ट करा, तो बेटा 12 हिस्से करे हैं, तो ये पार्ट कौन सा होगा, 1/12 पार्ट होगा, ठीक है। ये जो एक मैंने एक, ये पिज्जा का जो स्लाइस दिख रहा है ना, ये एक निकाल दिया मैंने, तो ये एक क्या है, 1/12 पार्ट होगा ना, क्योंकि मैंने हिस्से कितने करे हैं, 12 हिस्से करे हैं। तो एएमयू क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, 1 AMU is defined as 1/12th mass of 1 कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम लो, उसके 12 हिस्से कर दो, उसके 12 हिस्सों में एक हिस्सा निकालो, उसका मास मेजर करो, जितना भी मास आया वो क्या होगा, 1 AMU। दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ AMU, समझे, कुछ नहीं, 12 हिस्से कर दिए एक कार्बन C12 एटम के, ठीक है, एक हिस्सा पकड़ा, उसको रख दिया तराजू के ऊपर, तराजू के ऊपर रख दिया, अब जितना भी मास आया उसको क्या बोल दिया, 1 AMU। ये है प्रॉपर डेफिनेशन। AMU से कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज जस्ट अ यूनिट टू मेजर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। AMU भी यूनिट है और ग्राम भी यूनिट है, ठीक है। अब AMU और ग्राम्स में रिलेशन क्या है ये समझिए अब आप लोग। अब देखिए रिलेशन बिटवीन AMU और ग्राम, बहुत ही ध्यान से सीखना है, बहुत ही आसान है, हमको एंड रिजल्ट अच्छे से याद रखना है, पर आप पूरा प्रॉपर डेरिवेशन भी देखिए। अगर मैं एक मोल कार्बन एटम ले आया, C12 एटम ले आया, तो इसका मास कितना होगा, अभी अभी हमने एटॉमिक मास में सीखा है, एक मोल कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम, सही है। एक मोल का मतलब क्या होता है, मोल की जगह मैंने आपको सिखाया क्या लिख दो, Na, तो 1 मोल कार्बन 12 एटम्स का मतलब कितने हो गए, NaC12 एटम्स हो गए, उसका मास कितना हो गया, 12 ग्राम हो गया ना, मास कितना हो गया, 12 ग्राम। तो Na एटम्स कार्बन के कितना मास है, 12 ग्राम। तो बेटा अगर एक एटम मैं लूंगा, तो यूनिटरी मेथड से हमने सीखा है कि एक एटम का मैं मास लूंगा, किसका, कार्बन C12, तो मास कितना हो जाएगा, 12/Na ग्राम्स हो जाएगा, है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एटम कार्बन C12 का लूं तो मास कितना है, 12/Na ग्राम्स। AMU क्या है, ध्यान से देखो, 1/12th मास ऑफ 1 C12 एटम, तो 1 C12 एटम का मास कितना है, इतना, तो 1 AMU क्या है, 1/12th मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम, जो कि कितना है, 12/Na, ठीक है। तो 1 AMU, 12 से 12 तो क्या हो गया, कैंसिल, तो रिलेशन क्या आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम, ठीक है। तो Na की वैल्यू डाल सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, तो फाइनल रिलेशन हमें क्या ध्यान रखना है, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये रिलेशन हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। AMU और ग्राम्स में क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है।
ठीक है, बहुत जगह ये आगे काम आने वाला है। तो आज हमने 4 बेसिक डेफिनेशन सीखी, हमने रिलेशन देखा एएमयू और ग्राम्स में, और एक बेसिक फील ली कि मोल क्या होता है ना। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मोल निकालते कैसे हैं। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है ना, मास दे दिया या वॉल्यूम दे दिया, कुछ भी, वो हम सीखेंगे तो मोल हमें निकालना कैसे है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए लर्निंग टेल्स को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू।